स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के वार्षिकी 2024 के प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है, भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। तीसरा कथन है, भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। तो दोस्तों, इसका जो सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो सत्य कथन हो जाएगा केवल 1 और केवल 2। तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, इसमें जो तीसरा कथन में जो गलत है वो गलत यह है कि इसमें लिखा हुआ है 5 मीट्रिक टन, जो कि 5 मीट्रिक टन नहीं बल्कि 5 मिलियन मीट्रिक टन है। 5 मिलियन मीट्रिक टन। तो याद रखिएगा कि भारत ने जो लक्ष्य रखा है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध व्यापार से गैंडों और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थे। तो दोस्तों, इसमें सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें सत्य कथन ऑप्शन नंबर केवल 2 है। पहला जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि यह जो रिपोर्ट है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, ये जारी किया जाता है ड्रग्स एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा UNODC द्वारा। ये UNODC ड्रग्स एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा इसे जारी किया जाता है, इसलिए ये पहला वाला कथन गलत है। और दोस्तों, इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, इसमें गैंडे और देवदार के जो प्रजाति हैं पशु और वनस्पति में, इसको सबसे अधिक जो है अवैध वन्यजीव व्यापार के कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर बात किया जाए तो गैंडा 29%, पेंगुलिन 28% और हाथी दांत 15%, ये जंतुओं के सबसे अधिक जो है अवैध व्यापार किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फॉर्म 17C का संबंध किससे है? फॉर्म 17C का संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी, मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बन गया? 99वां। तो ये दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्पेन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्पेन जो है इसका जो है 99वां देश बन गया है, और हाल ही में 100 सदस्य भी बन गए हैं। जो पराग्वे है वो 100वां देश बन गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर 1 है, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट।
तो ये जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेरिस 2024 का ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पेरिस 2024 के जो ओलंपिक के शुभंकर है इसका नाम है फ्रीज। फ्रीज जो है ये इसके शुभंकर थे, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज़ बनने जा रहा है। दूसरा कथन है AI आधारित AI क्रिस और AI भूमि समाचार एंकर है। तो इसमें निम्नलिखित कथन में क्या पूछा जा रहा है? तो कथन में पूछा जा रहा है सत्य कथन। तो दोस्तों इसका जो सत्य कथन है वो केवल 2 जो है ये सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें DD न्यूज़ नहीं बल्कि DD किसान के द्वारा, DD किसान के द्वारा ये जो है देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल बनेगा, DD किसान। ध्यान रखेंगे DD किसान। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो B है वो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? तो प्री फायर मिशन लॉन्च जो किया गया है वो नासा के द्वारा किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा नासा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? ड्रोन दीदी योजना जो है ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर B जो है इसका सही उत्तर है। ड्रोन दीदी योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसे जारी की गया है। अगला प्रश्न है सेला सुरंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेला सुरंग। ये इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है, जो कि काफ़ी सही है, बिल्कुल सही है, जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो बिल्कुल सही है ये। इसका निर्माण BRO द्वारा किया गया, ये भी सही है, लेकिन ये पीर पंजाल श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत है। तो ये जो सेला सुरंग है ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही है। और ये जो सेला सुरंग है ये असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और अगर पूछा जाए कि ये सेला सुरंग किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। असम टू अरुणाचल प्रदेश इसको जोड़ता है। असम के जो तेजपुर है और अरुणाचल प्रदेश का तवांग जो जगह है उसको ये कनेक्ट करता है सेला सुरंग। तो ऑप्शन नंबर केवल 1, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा अनसुईया सेनगुप्ता। सभी लोग ध्यान रखेंगे, अनसुईया सेनगुप्ता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो भारत के द्वारा ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उसके 2 टर्मिनल है, जिसमें से एक टर्मिनल को भारत जो है संचालित करेगा, और उस टर्मिनल का नाम है शाहिद बेहश्ती टर्मिनल। शाहिद बेहश्ती टर्मिनल, इसे जो है भारत के द्वारा संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति जो है मताधिकार के साथ परामर्शदाती पार्टी के रूप में है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, जो कि ये जो है ऑप्शन नंबर ये पहला ही गलत है, क्योंकि हाल ही में ये घोषणा हुई थी कि कोयला मंत्रालय ने जो है झारखंड के जामताड़ा, तो झारखंड के जो जामताड़ा है इसे जो है पहला जो है ये घोषित किया गया है भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए। और इस कार्य के लिए
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया। ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। पहला क्यों गलत है ये आप सब जान गए, क्योंकि इसे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि झारखंड के जामताड़ा में इसे शुरू किया गया है पहला प्रोजेक्ट के रूप में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक नया रूप है। तो कार टी सेल थेरेपी जो है ये सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिलान करने कहा जा रहा है इसमें, तो ध्यान रखेंगे। ये मिलान करने कहा गया व्यक्ति को और उनकी उपलब्धि से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सी देख लेते हैं कैसे मिलेगा। टो लैम जो बने हैं वो वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। जॉन स्लेवन अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष बने हैं। लुइस अविनादर जो है वो डोमिनियन रिपब्लिक के राष्ट्रपति बने हैं। और आंद्रे बेलसाउ जो है वो रूस के रक्षा मंत्री बने हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के ने पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया है। तो 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जो पेश किया गया है वो जापान के द्वारा पेश किया गया है, याद रखिएगा 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप। अगला प्रश्न है, लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कथन 1 है। दूसरा कथन है उल्लास केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। तो ये जो उल्लास कार्यक्रम है, ध्यान रखेंगे, ये उल्लास कार्यक्रम केवल लद्दाख नहीं बल्कि पूरे भारत के जितने भी स्टेट हैं और जितने भी यूटी हैं सभी के लिए इसे जो है लागू किया गया है। और तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। दूसरा ऑप्शन ये भी गलत है क्योंकि इसे जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो उल्लास कार्यक्रम है शिक्षा मंत्रालय जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसके द्वारा इसे जारी किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना तो 1 ना ही 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ये जो है जेनेवा में आयोजित की गई है, जेनेवा। और जेनेवा जानते हैं सभी लोग, जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड जो देश है उसकी राजधानी भी है। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय के तहत। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, NOA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई है। विरंजित मतलब एक प्रकार से समाप्त हो गई है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60%। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है। डायसन स्फीयर जो है एक ये तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। तारे की ऊर्जा का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं उसके लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना बनाई गई है जिसका नाम डायसन स्फीयर है। अगला प्रश्न है, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की है। तो फोन पे ने हाल ही में जो श्रीलंका है उस देश के साथ जो है देश के श्रीलंका पे के साथ जो है ये कनेक्ट करके जो है अपना जो है UPI पे सेवा शुरू किया है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच का
जो हेडक्वार्टर है, आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लेंगे, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो फिलिस्तीन का जो देश का दर्जा दिया है, ये 3 देश है, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। इन तीनों देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसका फिलिस्तीन ने खुले दिल से स्वागत भी किया है और इजराइल ने इसका विरोध भी किया है, नाराज़गी व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये जो है IIT जोधपुर, इसके द्वारा ये जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार जो है, निसार उपग्रह के बारे में जो है पूछा जा रहा है कि इसके कितने कथन जो है सही हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 कथन जो है इसके सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन 75/25 पहल का लक्ष्य है? तो दोस्तों, इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल करना। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोयना नामक योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री संतुष्ट मोयना, तो ये जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा असम, यानी कि असम सरकार ने जो है इसे जारी किया है, मुख्यमंत्री संतुष्ट मोयना कार्यक्रम। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई है? तो सबसे उम्रदराज महिला जो है ज्योति रात्रे जो है सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है? तो सफाई अपनाओ बीमार भगाओ जो ये शुरू किया गया है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, इसके द्वारा इस कार्यक्रम को, इस पहल को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूटान के द्वारा। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उजानी बांध जो है ये कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा, उजानी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? तो ग्रह संरेखण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस के द्वारा इसे जो है ये किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये और कहीं नहीं है, हमारे देश भारत में ही इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ग्लीसे 12b क्या है? तो ग्लीसे 12b जो है ये एक प्रकार का जो है पृथ्वी के आकार का जो है बाह्य ग्रह है, इसे नाम दिया गया है ग्लीसे 12b। अगला प्रश्न है, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? तो ये दीपा कर्माकर जो है ये बन गई है। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो
ध्यान रखिएगा, माउंट मोगालो किस देश में स्थित है? तो माउंट मोगालो जो है ये पापुआ न्यू गिनी इस देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथुआनिया में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रवाह पोर्टल जो है ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, और इसकी स्थापना जो है 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राधिका सेन को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि DRDO के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? तो K9 वज्र क्या है? तो K9 वज्र जो है स्वचालित तोपखाना एक प्रकार की प्रणाली है K9 वज्र। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल एसोसिएटेड रिलीज ऑफ टारपीडो। तो ध्यान रखेंगे, स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछ सकता है, सुपरसोनिक मिसाइल एसोसिएटेड रिलीज ऑफ टारपीडो। अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में अध्यक्ष समीर वी कामत है। समीर वी कामत जो है DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष थे। तो कुल ये हमारे जो है आज के सभी ये 50 प्रश्न रहे प्रैक्टिस सेट 4 के। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे, अगला प्रैक्टिस सेट भी आएगा, और आप सभी इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। आगामी होने वाले जितने भी परीक्षा है, चाहे BPSC हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, उन सभी में ये प्रश्न आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो दोस्तों, आप हमारे इस नए चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद।